हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं रांझा कर दी एपिसोड नंबर 14। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का भी लिंक है, सब्सक्राइब करो। बाकी बातें एपिसोड देखने के बाद। सब मिलकर तलाश करते हैं, यहीं कहीं होगा। आंटी का आर्क हो गया ना, सुई है जो यही कहीं हो गई। चोरी करा है कैसे चोरी हो इज़वाना सकती है? बेगम ने। देख शकूरत, मैं बता रही हूँ तुझे, तूने लिया है तो बता दे वरना सुन ले आ। वो बैठक में जब सुनार आया था ना, अब सब डिब्बे चादर में लपेट के लाई थी। नूरी पे जाएगा शक। पूरी वापस ले गई थी आप। नो सदमिया, ये तो माने की नहीं। तू पुलिस बुलवाओ, पुलिस ओ गिर गया। ओ ये कोई मामूली बात नहीं है, पुलिस बुलवाओ, मैं कह रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? ये समझ गया। मेरा मतलब है कि आज वलीमा है हमारे भोले का, और आज ये हवेली में पुलिस। अरे यही तो कह रही हूँ मैं कि आज भोले का वलीमा है। ये कौन कब वक्त है जो मेरी खुशियों का नजर लगा रहा है? देख मैं बता रही हूँ। ये समझ गया। समझ गया। ऐसी चमड़ी उधड़वाऊंगी कि ये याद बात करेगी। समझ गया। मैंने देखे तक नहीं आपा जी, मैंने देखे हो तो मेरे दीदे फूट जाए। अरे आंखें तो फोड़ेगा संतरी आंखें तेरी आंखों से निकलवाऊंगी, याद रखियो। नुसरत मुझे नहीं पता, पुलिस बुलवाओ, मैं नहीं मानूंगी। ये मेरा दिल हौल रहा है। और भी हालत खराब हो गई। भोले के पैदा होने से पहले दी थी उन्होंने मुझे। अम्मा जन्नते। जी बेटा, ये खुद ही पकड़ी जाएगी अब। कि तुम क्या कर रही हो रिजवाना? मैं कुछ नहीं, रात के तकरीब के लिए कपड़े निकाल रही थी। और क्या निकाल रही थी तुम? और क्या? रिजवाना, के भाभी जी का कुर्बान था ना, अब कहीं और छुपाने का इरादा था तुम्हारा। अगर तू भोले के साथ गई थी तो वापसी पर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था? इतना खौफ और घबराहट क्यों थी? तो अम्मा जी, आपको क्या लगता है भोले के साथ होते हुए मेरे चेहरे पर खौफ और घबराहट नहीं होगी तो क्या धनक के रंग होंगे? धनक के रंग। और आपने मुझसे कहा था कि आप आएंगी तो मेरे सारे सवालों के जवाब देंगी, आप तो उल्टा मुझसे सवाल करने लग गई हैं। इंद्रधनक। तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। कुलवन बेचने गई थी? क्या बोला था मैंने तुझे? कुलवन बेचने गई थी? बोल, मैंने कहा था ना तेरे को। ले जाई क्या छुपा कर रखा है तूने? देख मुझे, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, और ना ही मुझे यहाँ जलील कराना जहाँ का नमक खा खा कर इज्जत बनाई है मैंने। बोल बोल, किधर है गुलबंद? अम्मा जी, मुझे किसी गुलबंद के बारे में नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास है ही नहीं। बता मुझे, बोल। कोई जरूरत नहीं थी, ना मुझे रुपए पैसों का, ना गहनों का औकात है, ना ही मैं कोई चोर हूँ। ये सब क्यों किया? शौक किया? आग लगी थी मेरे कलेजे में, पता नहीं किस रात जल्दी को उठा के घर घुसा के बहू बना दिया। हम तो जैसे किसी गिनती में ही नहीं। भाभी बेगम की चाकरी तो जो की सकी, और उस नीच जात की जो ने हमारे सर पे आके बिठा दिया, उसकी भी सौ। बस मुझे इसी बात पर गुस्सा आ गया था, और उनकी खुशियों का सत्यानाश मारने के लिए और रंग में भंग डालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, बिना सोचे समझे। बड़ी नीच हरकत है। इसी बात का तो रोना है। तुमने जिंदगी में सब काम बिना सोचे समझे किए।
क्या समझती तुम? तुम्हारी इस हरकत से किसी को कोई फर्क पड़ता? वलीमा रात को धूमधाम से होता, मेहमान आते और उसके बाद आती पुलिस, जिसकी तफ्तीश की जद में हम सब फंस जाते। और याद रखना, पुलिस ना किसी की सकी होती है, ना ही किसी का लिहाज करती है। प्लीज पुलिस को मत बुलवाइए। ये सब तब होगा जब किसी तरीके से भाभी जी का जेवर उनको वापस मिलेगा। नहीं, अभी तो मेरी चोटी का एक बाल नहीं छोड़ेगी। अच्छा, रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ। और बाहर जाओ और जाकर नॉर्मल बिहेव करना। नॉर्मल। चल चल। मुझे लगा तू ठोकर खाकर संभल गई होगी। अरे यार, इसकी गलती नहीं है। आँख से शर्म का पानी ढाल। अम्मा जी, पहले तूने चोरी की, नतीजा देख लिया। भुगता तेरी अम्मा बाबा ने, और अब भुगतूंगी मैं। मेरे चेहरे पर कालक नाम मल्लूरी। देख देख मेरे बने हाथ देख ले। अगर कहीं छुपा कर रखा तो लाकर मुझे दे दे। अगर भी चाहिए तो जाकर अभी की अभी वापस लेकर चल। बदबख्त, ये देख आ गया हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जलील मत करवा। हाय अल्लाह, कीड़े पड़े उस नामुराद को जिसने ये हरकत की, ये हाथ दिखाया। अरे मेरे घर में शगुन होने वाले थे और अब ये देखो क्या हो रहा है। या अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला। अम्मा, सोया हुआ था, बोला इतना शोर मचाती हो, बाप बाप करके जगा दिया है बोले को। चुप कर। इनको देखो जरा, अरे घर में ढूंढिया पड़ी हुई है और ये चलिए धोबी घाट चलाने। अभी मेहमान आते होंगे, ये सारे मैले कपड़े अंदर बिखरे पड़े थे, सोचा समेट दूं। अरे बेवक्त का सलीका और सुगड़ापा ये दिखाने की जरूरत नहीं है। हद हो गई, मेरे कलेजे में आग लगी है, तुम्हें मेहमानों को खुश करने की पड़ी। फेंको इन्हें। अरे मैंने कहा फेंको इन्हें, फेंको। मैंने सिर्फ किया, कोई पुलिस बुलाओ, कुछ करो। जी भालू जी, मैं खुद चला जाता हूँ, लेकिन अर्ज ये है कि शादी वाला घर है, वलीमे पे 100 मेहमान होंगे। ऐसे में हवेली में पुलिस का आना कुछ, एक तो आप फिर सोच लीजिए। ओ पुलिस, वो पुलिस भी आएगी मेरे वलीमे पे। अम्मा पुलिस आएगी। अम्मा मजे आए, मजे। अम्मा पुलिस आएगी ना तो मैंने ना दार को पकड़वा देना। वो जब भी मेरे साथ वो कैरम बोर्ड खेलता है, गोटियों में बेईमानी करता है, बेईमान कहीं का। अरे मियाँ, इस तरह तो चोर हाथ से निकल जाएगा। मैंने तो बड़ी मुश्किल से शकूरन को रोक के रखा हुआ, और अगर ये काम उस मुए सुनार ने किया ना तो संते ही उसको निबट सकता है, और कोई नहीं। जाओ, जाके बुला के लाओ, कुछ करो। जी, जैसा आपका हक। हाय, कौन था ये? किस जालिम ने किया? मेरे घर को किसकी नजर लग गई? मेरे अल्लाह, क्या हो गया? रिजवाना, ये कपड़े किसके हैं? ये ज्यादा तो भोले के कपड़े हैं। शकूरन बता रही थी कि वो बरामदे के कोने में भोला रख के गया था। अच्छा, भोले पे डाल देंगे चीजें अब। ऐसे ही वाह, पैर में कुछ महसूस हो रहा है। अरे कुर्ते की जेब में मोबाइल होगा। तुझे 1000 बार मना किया है मोबाइल मत रखा कर। अब चुरमुर होके टूट गया होगा, और क्या? वो जूती